तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो का फाइट होने वाला था उसके ग्रैंडपा से, क्योंकि जब तक बोरुतो फाइट नहीं करेगा उसका ब्याकुगन एक्टिवेट नहीं हो सकता। जिसके बाद वहां पर हाना भी आ जाती है और वो आकर के ग्रैंडपा से बोलती है कि आप उसे नहीं लड़िए, मैं उससे लड़ती है, क्योंकि अगर आप उससे लड़ेंगे तो थोड़ी ज्यादा शक्ति दिखा देंगे, जिसका वजह से वो आपसे नफरत करने लगेगा। इसके बाद बोरुतो फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैं आप लोग को प्रूव करके रहूंगा कि मेरे पास भी ब्याकुगन है। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद बोरुतो शैडो क्लोन जित्सु का यूज करता है और जाकर के हानाबी के ऊपर अटैक करता है। उसी के बाद वो वापस से फ्लैश ग्रेनेड का यूज करता है। इतने टैक्टिक्स के बाद भी हानाबी उसे तुरंत ही हरा देती है और उसे पकड़ करके बोलती है कि मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारी स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी, लेकिन तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है। इसके बाद बोरुतो नारुतो को देखता है, क्योंकि वो उसे देख रहा होता है लड़ाई करते वक्त, इसलिए वो हार नहीं मानता और दोबारा खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो हानाबी से बोलता है कि मुझे आपसे दोबारा फाइट करना है। जिसके बाद हानाबी बोलती है जैसे तुम बोलो। उसके बाद वापस से बस शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और पास जा करके कुनाई से अटैक करता है और हानाबी को चारों ओर से घेर लेता है। जिसके बाद हानाबी अपना एक जुत्सु यूज करती है, एक ट्राइगाम जुत्सु, जिसके बाद वो उससे दूर फेंक देती है। और हानाबी बोरुतो के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया। जिसके बाद बोरुतो बोलते है कि नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद हानाबी बोलती है इसका मतलब तुम्हारा ब्याकुगन अवेकन नहीं हुआ है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि अगर मेरा ब्याकुगन अवेकन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए होते हैं। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा नारुतो से बोलते हैं कि आज बोरुतो बहुत ज्यादा थक गया है, इसलिए आज आप लोग यहीं पर रुकने वाले हो। बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। तभी हानाबी बोरुतो से पूछती है तुम्हें मेरे हाथ का खाना कैसा लगा, और उसे बोरुतो को खिलाती है अपने हाथों से। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा खाना मेरी मॉम बनाती है। उसके बाद हानाबी बोलते हैं कि तुम मुझे मेरी बड़ी बहन से कैसे कंपेयर कर सकते हो। जिसके बाद बोरुतो भागने लगता है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते है उसे पकड़ने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो और उसके ग्रैंडपा बैठे हुए होते हैं। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा नारुतो से पूछते हैं कि तुम बोरुतो से डिसअपॉइंट हो। जिसके बाद नारुतो बोलते हैं कि नहीं, मैं उससे डिसअपॉइंट नहीं हुआ, वो हमेशा अपने काम करने के लिए शॉर्टकट लेता है, लेकिन आज इसने मेहनत किया है। जिसके बाद बोरुतो के ग्रैंडपा पूछते हैं आखिरकार वो ब्याकुगन नहीं है तो ऐसी कौन सी पावर है जिसके बारे में बोरुतो बात कर रहा है। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि वो कुछ बुरी चीज न हो। और उसके बाद नारुतो उठ करके वहां से जा जाता है। उसके बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो बैठा हुआ होता है। बाद वहां पर हानाबी आ जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। जिसके बाद नारुतो को पीछे से देख रहा होता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है मुझे पता है मेरे डैड मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं एक झूठा हूँ। जिसके बाद हानाबी उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। और हानाबी बोलती है अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास आ जाना, और उठ करके वहां से चली जाती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुतो मून को देख करके अपनी आंख को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो थक करके वहीं पर लेट जाता है। बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो कागेमाशा का पोस्टर के पास खड़ा होता है। जिसके बाद पीछे से शारदा आकर के उससे बोलती है क्या तुमने भी ये मूवी देखी है, सभी लोग इस मूवी के पागल हो चुके हैं। जिसके बाद शारदा बताती है कि वैसे भी इस मूवी की शूटिंग अब रोक दी गई है। जिसके सुनकर के बोरुतो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है क्यों। जिसके बाद शारदा उसे बताती है कि जिस एक्टर ने इस मूवी में काम किया था वो एक्टर किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया है, जिसके वजह से इस शूटिंग को रोक दिया गया है। जिसके बाद बोरुतो उससे बात कर ही रहा होता है कि उसे उसके पीछे एक शैडो दिखती है, जिसके ऊपर से वो पर्पल लाइटिंग निकल रही होते हैं। जिसके बाद बोरुतो उसके पीछे भागने लगता है बिना कुछ बोले शारदा को। बाद वो लोग भागते भागते बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जो कि उस बिल्डिंग में जाना बिल्कुल मना होता है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कागेमाशा होता है, जो कि डिप्रेशन की वजह से इतना ज्यादा खाना खा लिया होता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। जिसके बाद बोरुतो से देख करके बोलता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम कागेमाशा हो। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं कागेमाशा हूँ। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि तुम कागेमाशा नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला है। और तभी कागेमाशा बोलता है कि तुम भी मेरे वजन का मजाक उड़ा रहे हो। जिसके बाद वो गुस्सा होकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद बोरुतो उस सब अटैक से बच जाता है। बाद बोरुतो बोलता है कि तुम कागेमाशा नहीं हो सकते क्योंकि कागेमाशा कभी भी कमजोर लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं कागेमाशा ही हूँ, मैंने उन लोग को बोला था कि मैं शूटिंग से पहले अपने वजन कम कर लूंगा, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मूवी की शूटिंग भी रोक दी। के बाद कागेमाशा बोरुतो के ऊपर अटैक करने लगता है और नीचे गिरा हुआ रेड उठा करके उसकी तरफ फेंकने लगता है। जिसके बाद वो उससे बचता तो है, पर एक रेड बोरुतो के ऊपर आकर के लग जाता है। जिसके बाद कागेमाशा दूसरा रेड भी फेंक रहा होता है, तभी पीछे से एक कुनाई आती है और उस रेड को दूर फेंक देती है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं साकुरा होती है। जिसके बाद बोरुतो से बताता है कि ये और कोई नहीं कागेमाशा है। जिसके बाद साकुरा उसे देख करके हंसने लगती है और उसे मोटा कह देती है और वो उन सबको अटैक करने वाला ही होता है। साकुरा वहां पर स्मोक फेंक करके बोरुतो को लेकर के चली जाती है।
जिसके बाद वो लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं और बोरुटो देखता है कि उसके शर्ट में छेद हो गया होता है। जिसके बाद शारदा को वो बताता है कि उसके अंदर से भी वही पर्पल कलर का लाइटनिंग निकल रहा है। जिसके बाद शारदा उसकी बात को मान लेती है और बोलती है कि इसकी रिपोर्ट हम लोग को सेंसे को दे देनी चाहिए। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि देने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो लाइटनिंग सिर्फ मुझे ही दिखती है। जिसके बाद शारदा मान जाती है आपस में लड़ाई करने के लिए, जिसे सुनकर के बोरुटो खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे बात पर विश्वास करती हो। जिसके बाद शारदा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद बोरुटो वहां पर खड़ा होकर के नीचे कागेमासा को बोलता है, लगता है तुम पतला नहीं होना चाह रहे हो क्योंकि तुम अभी भी चिप्स खाए जा रहे हो। के बाद वो बोरुटो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से शारदा उसके ऊपर सरकंज फेंक देती है लेकिन वो उससे बच जाता है। लेकिन तभी आगे से बोरुटो आ जाता है और वो बोरुटो को पकड़ भी लेता है। जिसके बाद बोरुटो हंसने लगता है क्योंकि वो एक बोरुटो का शैडो क्लोन होता है। बाद साकुरा नीचे से एक बड़े वाला सरकन फेंकती है जिससे वो बच तो जाता है, लेकिन फिर वो बोरुटो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बोरुटो उसके ऊपर ताइजुत्सु से अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसके अंदर से उसका पर्पल लाइटिंग निकल रहा होता है जिसे देख रहा होता है बोरुटो। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज चल रहा होता है। हम लोग को दिखाया जा रहा होता है कि कागेमासा का डिप्रेशन से बाहर निकल चुका होता है और उसकी शूटिंग दोबारा से चालू हो गई होती है। जिसके बाद बोरुटो जा रहा होता है अपने एकेडमी के लिए, लेट हो गया होता है, दौड़ रहा होता है। तभी पीछे से हिमावरी आकर उसे रोकती है और बोलती है आप अपना चश्मा लेना भूल गए। जिसके बाद बोरुटो बोलते हैं कि मुझे अभी चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रख लो। और उसके बाद वो वहां से भागता हुआ चला जाता है एकेडमी। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुटो एकेडमी में बैठ करके बर्गर खा रहा होता है। तब शिकागाई उससे पूछता है कि तुम उदास नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास ब्याकुगन नहीं है और तुम अपने डैड को नहीं दिखा पाए। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि नहीं, मैं उदास नहीं हूँ क्योंकि मुझे पास कोई एक मिस्टीरियस पावर है जो कि मैं तुम्हें और मेरे डैड को जरूर दिखाऊंगा फ्यूचर में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।